क्या कभी सोचा है आपने कि हम सचमुच बुजुर्गों का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें अपनी तरह जीते हुए देखना चाहते हैं? आज की पीढ़ी अपने माता-पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। वे चाहते हैं कि माता-पिता स्मार्टफ़ोन चलाएं, ऑनलाइन शॉपिंग करें, एसी में रहें, आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करें और आरामदायक जीवन जिएं। इन सब के पीछे चिंता भी होती है और उनका जीवन आसान बनाने की सच्ची इच्छा भी। लेकिन कई बार हम एक छोटी-सी बात भूल जाते हैं कि जिस जीवन को हम सुधारना चाहते हैं, उसे उन्होंने पूरे समान संघर्ष और संतोष के साथ जिया है। जिस चारपाई को हम पुरानी समझकर फेंक देते हैं, उस पर उनकी अनगिनत दोपहरी बीती हैं। जिस पुराने आंगन को हम बदल देना चाहते हैं, वहां पर उनके बच्चों की किलकारियां गूंजी थी। जिस पुराने घर की दीवारें हमें जर्जर दिखाई देती हैं, उन दीवारों ने उनके जीवन में सबसे सुंदर और सबसे संघर्ष वाले दिन देखे हैं। हम सुविधा देखते हैं, वे स्मृतियां देखते हैं, वो यादें देखते हैं। हम आधुनिकता देखते हैं, वे अपनापन देखते हैं। और शायद यही दो पीढ़ियों का अंतर होता है। जरा सोचिए, यदि किसी ने 70 वर्ष एक विशेष तरीके से अपना जीवन जिया है, तो क्या केवल इसीलिए उसे बदल देना उचित होगा कि उसका तरीका बेहतर नहीं लगता हमें? हर बदलाव प्रगति नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता। कुछ बदलाव केवल असहजता, अनकंफर्टेबल लेकर आते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके पिता रोज सुबह उठकर चारपाई पर बैठकर चाय पीते हैं और आप उनसे कहते हैं कि पापा बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर एसी में बैठ जाइए। आपकी बात में प्रेम है, परवाह है, लेकिन उनकी खुशी शायद एसी की ठंडी हवा में नहीं, उस आंगन के बयार में है, चिड़ियों की चहचहाट में है, उन यादों में है जिसके साथ उन्होंने पूरा जीवन बिताया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बुजुर्गों को कोई सुविधाएं दी ही ना जाए। बिल्कुल दीजिए, लेकिन थोपिए मत। उन्हें ऑप्शन दीजिए, निर्णय करने दीजिए, उनके निर्णय का सम्मान करिए, क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को बदल देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ ये भी नहीं होता कि उसकी पसंद को समझे बिना, उनकी आदतों का सम्मान किए बिना सुविधाओं के नाम पर उनको चीजें परोस दी जाएं। उनको अपनी तरह जीने दीजिए, उनको वो करने दीजिए वो जो करना चाहते हैं। उनकी स्वतंत्रता ही उनके लिए सम्मान है। कई बार हमें लगता है कि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम उनके लिए बेहतर जानते हैं, हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, बेहतर जीवन दे सकते हैं, बेहतर चीजें दे सकते हैं, क्या सही है वो बता सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में इंसान को हमेशा नई चीजों की जरूरत नहीं होती। कई बार उसे सिर्फ एक भरोसा चाहिए होता है कि उसकी पसंद का सम्मान किया जा रहा है, उसके अनुभवों की कद्र की जा रही है, उसकी दुनिया आज भी किसी के लिए मायने रखती है। शायद बुजुर्गों की सेवा का सबसे सुंदर रूप यही है कि हम उनकी दुनिया को मिटाने की कोशिश न करें, बल्कि उनके सम्मान के साथ उसमें बल्कि शामिल हो जाएं। क्योंकि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में इंसान को सबसे अधिक आवश्यकता सुविधाओं की नहीं, सम्मान, अपनापन और स्वीकार किए जाने की होती है। सच तो ये है, जैसे जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि बुजुर्गों को हमेशा नए घर, नई चीजें और नई आदतों की जरूरत नहीं होती है। कई बार बस यही है कि उनकी जो अपना संसार था वो बातें सुन ले कोई, उसको समझे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, किस तरह का स्ट्रगल किया था, किस तरह का जीवन जिया था। उनको उसी में बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं कुछ लाइनों के माध्यम से इसे और बताने की कोशिश करती हूँ। पुरानी चौखट, पुराना आंगन, वही धूप, वही छाँव,
इसमें ही बसता है उनके जीवन का सारा गाँव। हम सुविधाएं गिनते हैं, वो रिश्तों का मान। उम्र के इस पड़ाव पर चाहिए उन्हें बस अपनापन और थोड़ा-सा सम्मान, और थोड़ा-सा सम्मान। तो दोस्तों, जैसे-जैसे मैं खुद भी उस पड़ाव की तरफ बढ़ रही हूँ, मुझे ये और गहराई से महसूस हो रहा है कि जीवन में जो हम लोगों ने अपने टाइम पर जिया, वो आज भी हमें अट्रैक्ट करती हैं, आज भी प्रभावित करती हैं। हम आज भी आम को चूस कर खाना पसंद करते हैं, काट कर खाने से ज़्यादा। हम आज भी उन चीज़ों को करना में जुड़ाव महसूस करते हैं, जो हमने अपने बचपन या अपनी जवानी में या अपने उस समय में जिया है, जिसमें हम जीवन को एक शेप दे रहे होते थे। आज भी हमें खटिया लुभाती है, आज भी हमें टाइल्स के बजाय प्लास्टर की हुई जो फर्श होती है वो लुभाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम बुज़ुर्गों का जीवन सहज बनाने की कोशिश करें, सुंदर बनाने की कोशिश करें, उनमें सम्मान भरें, उनका जो वक़्त है वो कैसे यूटिलाइज़ हो, वो अकेलापन ना फ़ील करें। उनके पास कुछ ऐसा हो जिसमें वो अपने जीवन की सार्थकता महसूस करें। कहते भी हैं ना कि जीवन के मर जाने से ज़्यादा मुश्किल होता है सपनों के मर जाने का। तो उनको भी एक सपना हो उनके पास, समाज में कुछ करने का, या उनकी कोई हॉबी है उसमें हम उनका सहयोग कर सकते हैं। आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे बुज़ुर्ग दिखाई देते हैं, कोई कुकिंग करता हुआ, कोई अपने किसी कला का प्रदर्शन करता हुआ, कोई गिटार बजाता हुआ, कोई फ्लूट बजाता हुआ, या फिर बागवानी करता हुआ। ऐसे उनके बच्चे उनका साथ देकर उनकी वीडियो को बनाते हैं और सोशल मीडिया पे उनको अपलोड कर देते हैं। इस तरह से वो एक ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं और अपनी हॉबी को फिर से जी पाते हैं और अपनी सार्थकता समझते हैं, अपने जीवन का मतलब समझ में आता है उनको। तो शायद यही सबसे बड़ी सेवा है, शायद यही सबसे बड़ा सम्मान है जो हम अपने बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, क्योंकि हर आज कल बनता ज़रूर है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए विषय या नई किताब के साथ। नमस्कार।